परफ्यूम पकड़ा, जल्दी कर जल्दी यार पास तो पड़ा है, खुद भी पकड़ सकते थे। पकड़ो। खैरियत है, इतना तैयार क्यों हो रहे हो आज? तुझे पता तो है एनुअल फंक्शन है और ऊपर से तेरे भाई की परफॉर्मेंस भी है, तो समझा कर। और ऊपर से आज बहुत मज़ा आने वाला है भाई। हाँ हाँ, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि स्पीच कैसी लिखी है मैंने। प्रिंसिपल सर ने कहा कि आज सबसे पहली स्पीच मेरी है। छोड़ इस स्पीच को, किसका क्या करना है। छोड़, तेरे भाई की परफॉर्मेंस है और यार अब तुझे क्या ही बताऊँ। नहीं नहीं, बता तू आज बता दे क्या होने वाला है आज। यार क्या ही कहूँ तुझे मैं, तो इतना बेखबर क्यों है भाई दुनिया से। क्यों? आज ऐसा क्या होने वाला है? तुझे नुमान का पता है ना? हाँ, नुमान हमारा क्लासमेट ना। हाँ, उसकी वजह से प्रिंसिपल साहब ने 4 लड़कों को सस्पेंड कर दिया था। हाँ हाँ, मैंने लास्ट वीक की बात सुनी थी। तो उसका इससे क्या लेना देना है? तो उसी का तो बदला आज हम सब लड़के मिलकर लेंगे। क्या? बस हाँ, एक छोटा सा उसके साथ प्रैंक करेंगे और कुछ नहीं। क्यों? क्या बदला और किस प्रैंक की बात कर रहे हो? यार बस छोटा सा इल्ज़ाम लगेंगे चोरी का, और बस। चोरी? ये छोटा इल्ज़ाम लगता है तुम्हें? उसका कैरियर खराब हो सकता है यार। मुझे तो बस व्यूज़ की ज़रूरत है और वीडियो बनाऊंगा भाई, और क्या। लो, और अपने व्यूज़ के चक्कर में उसका कैरियर खराब करोगे तुम? भाई तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? और पहली बात, उससे भी तो देखना चाहिए था वो किसके साथ बात कर रहा है। यार मैं साइड नहीं ले रहा, यहाँ पे बात इंसानियत की है। हमें पता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो हमें जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए ना कि उन लड़कों से दूर रहे। तू मेरा दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि तू उनकी वजह से फंस जाए यार। यार अगर फंसता हूँ तो फंसूँ ना, लेकिन मैं उसकी मदद करके रहूँगा। ऐसे कैसे मैं किसी के साथ बुरा होते देख सकता हूँ यार? भाई तू देख ले, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, फिर तू बाद में ये ना कहीं कि तेरी वजह से कुछ हुआ। नहीं आता मैं तेरे पास और नहीं कहता तुझे। और मैं तुझे यही कहूँगा कि तू इन लड़कों से और इन सब चक्रों से दूर रह। ये किन कामों में पड़ रहा है तू? भाई देख ले, तेरी मर्जी, फिर मुझे ना कहीं जा यार, वट। उस्ताद, अपनी जिंदगी का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मूसा की शरीयत में खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। आपने सही जवाब दिया। यीशु ने कहा, जाओ ऐसा ही करो और तुम जिंदा रहोगे। और मेरा पड़ोसी कौन है? वो आदमी एक दलील चाहता था, लिहाजा यीशु ने एक कहानी सुनाने का फैसला किया। एक खास आदमी यरूशलेम से यरू जा रहा था। इस सफर का सिर्फ एक ही रास्ता था जो जंगल से होकर नीचे जाता था। यरू शहर जमीन की सबसे निचली जगह पर वाक़या था, जो दरिया यर्दन की वादी में बहरे मुर्दार के करीब था। और यरूशलेम से आने वाला रास्ता सहरा से होकर नीचे आता था। यह रास्ता डाकुओं से भरा हुआ था। इस शख्स को खतरात का इल्म था, लेकिन बहुत से दूसरे लोग भी ये सफर महफूज तरीके से कर चुके थे और उसे ये तवक्को थी कि वो रात होने से पहले ये सफर मुकम्मल कर लेगा। बेहतरीन बात यह थी कि मुसलसल चलते रहना था ताकि खतरे से जल्द अज जल्द दूर जाया जा सके। रास्ते में रुकना मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था, इसलिए बस चलते रहना था। चलते रहो और बेहतरीन की उम्मीद रखो। डाकू सब कुछ ले गए, हत्ता कि उसके कपड़े भी, और मुसाफिर बेहोश हो गया। किसी को उसकी मदद करनी चाहिए। पहले आने वाला शख्स यरूशलेम की हैकल का एक पादरी था। अगर कोई मदद करेगा तो वो जरूर करेगा, लेकिन सड़क पर पड़ा हुआ जख्मी शख्स एक जाल भी हो सकता है। क्या वो जिंदा था या मर गया था? अगर वो शख्स मर गया था तो लाश के साथ किसी भी किस्म का राब्ता पादरी को उसके मजहब से नापाक कर देगा। सड़क पर अगला शख्स एक लावी था। लावी भी ऐसा आदमी था जो हैकल में खुदा की खिदमत करता था। यकीनन वो किसी दूसरे इंसान की मदद के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन जख्मी शख्स कोई ऐसा नहीं था जिसे वो जानता था। उसके पास कोई लिबास नहीं था जिससे इसकी शिनाख्त एक यहूदी साथी होने के तौर पर हो, इसलिए वो गैर कौम या नफरत अंगेज सामरियों में से भी हो सकता था।
शायद उसने गुनाह किया था और ये उसकी सजा थी। अब उम्मीद कम थी। अगर वो अंधेरा होने से पहले मर गया तो गिद्ध आएंगे और अंधेरे के बाद जंगली जानवर। सड़क पर एक ही मुसाफिर था, एक सामरी। सामरी और यहूदी नस्ल दर नस्ल दुश्मन थे और एक दूसरे से नफरत करते थे। यह आदमी उसे मरते देखकर खुश हो सकता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सामरी उसकी मदद के लिए रुक गया था। उसे उसकी जान बचाने के लिए पानी के चंद कतरों से ज्यादा की जरूरत होगी, लेकिन सामरी के पास तेल और मै थी और पट्टियों के लिए कतान का कपड़ा था। इसने जख्म को साफ करने के लिए मै को जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल किया और जिल्द को सुकून देने के लिए जैतून का तेल लगाया। सामरी सड़क पर रुकने के खतरे को नजरअंदाज कर रहा था। सामरी की रोटी खाना ऐसा है जैसे सूर का गोश्त खाना, वो कहा करते थे। और अब एक सामरी एक आदमी की जान बचा रहा था। सामरी मुसाफिर को एक सराय में ले गया। आखिरकार हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़, खुराक और पनाहगाह और कोई उसकी देखभाल करने वाला था। लेकिन मुसाफिर को शदीद चोट लगी थी। डाकू इस शख्स को तकरीबन कत्ल कर चुके थे। कुछ वक्त लगेगा जब तक वो ठीक होकर दोबारा सफर करने के काबिल ना हो जाए, और इस दौरान किसी को इसके खाने और आराम करने की जगह का खर्च उठाना था। सुबह सामरी को रवाना होना था। इसका अच्छी तरह ख्याल रखना और कहा, जो कुछ भी खर्च करोगे जब मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें अदा कर दूंगा। तो आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन इसका पड़ोसी था, जो चोरों में घिरा, काहिन, लावी या सामरी? वकील साहब लफ्ज सामरी तक नहीं कह सकते थे, वो जिसने इस पे रहम किया और फिर ये सुने कहा, तुम जाओ और यही करो। जी इस्लाम भाई जी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। और ये Hello. Good, good. Hi. हेलो एवरीवन। तो अभी हमने दो वीडियोस देखी हैं, एक वीडियो जिसमें हमने स्किट देखा है और एक वीडियो जिसमें हमने पैराबल की पिक्चराइजेशन देखी है। आप सब लोग कैसे देखते हैं इन दोनों वीडियोस को? क्या हम पैराबल में और उस वीडियो में कोई मुमासलत देख सकते हैं? बिल्कुल, मेरे नज़दीक तमसील और ये स्किट दोनों आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। बिलख़ुसूस जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने तमसील में एक अच्छे पड़ोसी के किरदार को एक्सप्लेन किया है, और ये इसी तरह हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आज भी इस तरह की हम सिचुएशंस में अगर हम दो चार होते हैं तो हमने उन सिचुएशन से किस तरह से निकलना है। मैं देखती हूँ कि इस किट में दो किरदार हैं। एक तो वो जो एक किरदार उस दोस्त का है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है उसके साथ, नुमान के साथ एनुअल फंक्शन में क्या कुछ होने वाला है, और वो बल्कि एंटरटेन होना भी चाहता है उसकी सारी सिचुएशन से। और इसके बरक्स दूसरा दोस्त वो है जिसको नुमान की फ़िक्र है, उसे परवाह है कि जो कुछ उसके साथ आज प्रैंक होगा एनुअल फंक्शन में, वो उसके जहन के ऊपर क्या असर डाल सकता है। तो मैं देखती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो किसी ना किसी तकलीफ़ में, परेशानी में मुब्तला होते हैं। मैटर ये करता है कि हमारा उनके अगेंस्ट क्या रवैया है। पर सवाल ये है कि जब लावी और जो फरीसी हैं वो खुदा के लोग होते हुए वो जानते हैं कि खुदा के अहकामात क्या हैं, और उन्होंने इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए था, ज़ख्मी की उन्हें मदद करनी चाहिए थी, पर उन्होंने क्यों मदद नहीं की? उस दौर में भी फरीसी और लावी के पास बहाने थे, और आज के दौर में हमारे पास भी बहाने हैं। फरीसी के पास ये बहाना था कि वो नापाक हो जाएगा, और लावी के पास ये बहाना था कि वो उस शख्स को जानता नहीं है। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे पास हज़ार बहाने एक अच्छा पड़ोसी ना बनने के। और देखिए, मैं इसे इस तरह से समझता हूँ कि बज़ाहिर फरीसी भी और लावी भी वही काम कर रहे हैं जिसका शरीयत ने उन्हें हुक्म दिया था। लावी के लिए ज़रूरी था कि वो गैर अक़वाम से दूर रहे, और फरीसी के लिए ज़रूरी था कि वो पाक रहे। लेकिन गौरतलब बात यह है और सोचने की और समझने की बात यह है कि हम लोग भी मसीही होते हुए दौरे हाजिर में छिलका ले लेते हैं, और जो उसका गूदा है, यानी जो असल हुक्म है, उसको छोड़ देते हैं। यानी कि दीनदारी की वज़ाहत तो रखते हैं लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे तौर पे इसको एक्सप्लेन किया, पर मैं आप लोगों की तवज्जो एक और पहलू की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि हमें खुदा के रहम को तजर्बा करने के लिए हमारे किसी भी किस्म के बैकग्राउंड का किसी भी तौर पे असरअंदाज नहीं होता। ज़रूरी ये है कि हमें ख़ुद भी रहम करना हो या अच्छा पड़ोसी बनना हो तो हमें उसके बैकग्राउंड की सोच में नहीं आना चाहिए। जैसे कि भाई ने बताया कि अगर
खुदा की मोहब्बत और उसकी शफ़क़त, रहम का जो इन्हिसार है वो इंसान के बैकग्राउंड पे नहीं है। तो मैं ये देखती हूँ कि हमें खुदा यीशु मसीह ने अहकामात में खुदा ने ये कहा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। मेरे ज़हन में 2 सवाल आते हैं। एक तो पहला सवाल ये कि हमारा असल पड़ोसी है कौन है? और दूसरा सवाल ये कि हम अपने पड़ोसी से किस तरह से हकीकी मोहब्बत रख सकते हैं? इस बात का जवाब जो है हमें इसी तमसील में मिल जाता है कि जब खुदा यीशु मसीह ने पूछा कि पड़ोसी कौन ठहरा, तो जवाब में कहा गया कि पड़ोसी वो ठहरा जिसने उस पर रहम किया, उस ज़ख्मी शख्स पर। तो पड़ोसी वही है जो दूसरे पर किसी को भी मुश्किल में देखकर उसकी मदद करता है, उस पर रहम करता है, वो पड़ोसी। मायरा, आपका दूसरा सवाल बहुत अच्छा था कि हम अपने पड़ोसी को मोहब्बत किस तरह दिखा सकते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज को अपनाएं और ज़ाहिरी रूहानी चीज़ों में ना पड़ें, बल्कि हकीकी नूर में बढ़ते जाएं। मैं यहाँ अपनी एक ज़िंदगी से जुड़ा एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो इस किट से बिल्कुल इसी तरह से रेलेवेंट है। यही वाक़या आज से बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में था और मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान किया हमारे ही एक और दोस्त को प्रैंक करने का। मैं सब कुछ जानने के बावजूद मैं उस प्रैंक को रोक नहीं पाया, और उसका अफ़सोस मुझे उस वक़्त हुआ जब मैं चंद साल पहले उस शख़्स से मिलने का मौका मिला, और मुझे ये जान के बड़ी परेशानी हुई और बड़ा दुःख हुआ कि वो उस वाक़ये में ट्रॉमा में है, और वो आज भी उसी तरह से उसको याद करता है, और वो ना तो शख़्सी तौर पे आगे बढ़ सका और ना ही वो किसी भी तौर पर प्रैक्टिकली आगे बढ़ सका। ये अफ़सोस मेरे साथ है, और ये जो चीज़ मैं इसमें से समझा हूँ कि काश कि मैं इस तमसील को पहले जानता या पाक कलाम की रोशनाई मुझे पहले होती, तो मैं इस दौर को, इस प्रॉब्लम को में से उसको निकाल सकता। मेरे नज़दीक जो आज मैंने लर्निंग की वो है वर्ड ऑफ गॉड, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खुसूसन नौजवानों के लिए, कि वो अपनी कम उम्री में खुदा के कलाम को सीखें। और मैं अपनी लर्निंग शेयर करना चाहूँगा एज ए वर्ड ऑफ गॉड। ये आप कुछ शेयर करेंगी? आज के जो पूरी डिस्कशन में जो मेरे लिए लर्निंग थी, जो बैकग्राउंड की जो आपने बात की है, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग समझते हैं कि मसीही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हुए जो है हम हर एक चीज़ के हकदार हैं, और मतलब हर चीज़ हमारी हक है, और हम अपने जो वर्ड ऑफ गॉड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है उसको भूल जाते हैं। मेरे लिए जो आज की लर्निंग है वो ये है कि क्या मैं एक अच्छा पड़ोसी हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे एक्ट करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। तो मेरे लिए ये लफ्ज़ जो है अच्छा पड़ोसी, ये लेसन है। मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये कि हम जब खुदा के पाक कलाम को जान लेते हैं उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए आज यही लेसन है कि प्रैक्टिस किया जाए वर्ड ऑफ गॉड को। इस पर बाजी आप शेयर करिए। थैंक यू मायरा। जैसे रुबाम ने कहा कि उसके लिए जो लर्निंग है वो एक अच्छा पड़ोसी है, तो अच्छा पड़ोसी जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि कैसे बन सकते हैं, मसीह का मजाज अपनाकर। मुझे लगता है आज की हमारी डिस्कशन जो है वो बहुत फ्रूटफुल है, हम सबके लिए भी और तमाम यूथ के लिए भी। तो आए हम इसी के साथ दुआ करते हैं अपनी तमाम यूथ के लिए। कुदूस कुदूस इंदा खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं आज की इस खूबसूरत दिन के लिए, और जो भी कन्वर्सेशन हमारी हुई खुदा बाप। और मैं दुआ करती हूँ कि जितनी भी यूथ है खुदा बाप, तू ही उनको हिकमत समझ दानाई दे कि जब भी हम फ्यूचर में किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ लोगों को मदद दरकार है, तो हम अच्छे पड़ोसी साबित हो सकें। ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अक्सर ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ पे वाकई हमें एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे एक्ट करना चाहिए, लेकिन अक्सर औकात अपने हालात के बायस, अपनी सूरत हाल के बायस हम एक अच्छे पड़ोसी नहीं बन पाते। लेकिन अजीज़ों, हमें याद रखना है कि उस पैराबल में भी सामरी, जिससे किसी को तवक्को नहीं थी कि वो उसकी मदद करेगा, उसने उसकी मदद की और उसका एक अच्छा पड़ोसी ठहरा। अगर आपकी भी कोई
ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है, कोई ऐसी कहानी है जहाँ पे आपने एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया या आप अच्छे पड़ोसी होने का सबूत ना दे पाए, ज़रूर पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर शेयर करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही था। हम अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे एक नई तमसील के साथ, एक नए मज़मून के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।